Hello everyone. Hello all my viewers and all my dear students. A very happy Sunday to you all. A very good morning. Guys, I am here before you with the analysis of the Hindu newspaper dated September 3rd, that is Sunday, that is today itself. Right? So my wonderful students, let us start with the review of the Hindu newspaper. The first headline on the front page is Aditya L1 lifts off to study the sun. आदित्य L1 कल लॉन्च हो गया और ये सन जैसे हमने मून के लिए भेजा था तो ये सन के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है। और भारत जिस तरह से जिस तेज गति से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है स्पेस मिशन को लेकर के वो मतलब काबिले तारीफ है। इसरोज वर्कहॉर्स पीएसएलवी आप जानते हैं एसएलवी जीएसएलवी पीएसएलवी सब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो पीएसएलवी इसरोज वर्कहॉर्स पीएसएलवी टेक्स ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा एट 11:50 AM 11:50 मॉर्निंग में टेक ऑफ कर गया। इन इट्स लॉन्गेस्ट फ्लाइट्स इट लॉन्चेस द स्पेसक्राफ्ट इन एन ऑर्बिट अराउंड अर्थ। और आदित्य L1 को इसरो ने लॉन्च किया फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑन सैटरडे, दैट इज यस्टरडे। तो इट्स सच अ welcome news that we all say as Indians, the proud nationals, we all welcome this news. The second news on the front page itself is Imphal's remaining cookies families alleged forcible eviction. ये एक ऐसा न्यूज है जिसको कि आपको डिटेल में मुझे बताने की जरूरत है। आप जानते हैं कि मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल और इम्फाल में जो अभी ट्राइबल लोग बच गए थे, अब जो लास्ट फैमिली है उसको कल एविक्ट किया गया। उन्होंने एलिगेशन लगाया है, जो जिनको एविक्ट किया गया है उन्होंने एलिगेशन लगाया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह सुबह में अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे शनिवार को सुबह सुबह उनसे घर खाली करा लिया और उनको सेफ पैसेज दे दिया क्योंकि चांसेस थे कि इनके ऊपर भी अटैक हो जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं कि 3 मई को ये एथनिक वायलेंस स्टार्ट होता है वहां पर मणिपुर में, ये कुकी और मैतेई के बीच में। और ये जो परिवार है वहां पे लगभग 300, वहां पे उस जगह पर 300 ट्राइबल परिवार रहते थे। सारे परिवार के लोग वहां से छोड़ करके चले गए क्योंकि उनको डर लग रहा था। फिर इसके बाद लगभग सिर्फ 24 लोग बचे, बस 5 परिवार के 24 लोग बचे, वो लोग भी छोड़ करके चले गए। अब लास्ट परिवार बचा था और इनको भी वहां से हटाया गया। और आपको एक चीज जान करके बहुत हैरानी होगी कि ये चीफ मिनिस्टर जो मणिपुर के होते हैं, मतलब अभी बीरेन सिंह है, तो उन चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और नॉट? बताइए कि चीफ मिनिस्टर के घर से 2 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी है। और वहां पर भी मतलब कि लोग सेफ नहीं है, वहां पर भी एक डर बना हुआ है कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने सेफ पैसेज दे करके उनको वहां से हटा लिया। द नेक्स्ट न्यूज इज सीबीआई फाइल्स केस अगेंस्ट 3 अरेस्टेड रेलवे ऑफिशियल्स इन बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट केस। राइट, सीबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं दे हैव फाइल्ड केस अगेंस्ट 3 अरेस्टेड रेलवे ऑफिशियल्स इन बालासुर ट्रेन एक्सीडेंट केस। आप जानते हैं कि बालासुर ट्रेन दुर्घटना में कितने लोगों की डेथ हुई, विच लेड टू द डेथ ऑफ 291 पीपल। 291 लोग मर गए और हजारों लोग इंजर्ड हुए सीवियरली। तो ऑफ कोर्स जिम्मेदारी तो तय करनी थी, अकाउंटेबिलिटी तो आपको फिक्स करना ही पड़ेगा। तो सीबीआई ने केस फाइल किया जिसमें कि सीबीआई फाइल्स केस अगेंस्ट 3 अरेस्टेड रेलवे ऑफिशियल्स। 3 अरेस्ट हुए थे, उनके अगेंस्ट में सीबीआई ने केस फाइल कर दिया। मतलब कि चार्जशीट, सीबीआई हैज फाइल्ड अ चार्जशीट अगेंस्ट 3 railway officials in connection with the triple train collision in Balasur
डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा ऑन जून 2, 2 जून को जो घटना हुई जिसमें 291 लोग मर गए, ये रिपोर्ट है भैया, ये रिपोर्ट है, इससे ज्यादा आंकड़ा होगा, आंकड़ा 1000 के आसपास होगा लोगों के मरने का। लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़ा छुपा लेते हैं, सरकारें छुपा लेती है। कोरोना में भी आंकड़ा छुपाया गया, आपको पता होगा कि कितने लोग मरे, लेकिन उतना डेटा दिखाया नहीं जाता था। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि 2 जून को जो तीनों ट्रेन का कोलिजन हुआ जिसमें इतने लोग मारे गए, उसमें सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया है, जो 3 रेलवे के ऑफिशियल्स जो अरेस्ट हुए थे उनके अगेंस्ट में। अभी देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट इज अधीर रंजन चौधरी डिक्लाइंस टू ज्वाइन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल। आप जान रहे हैं कि अभी जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है वो शायद से वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बुलाया गया है। और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विल हेड द कमिटी, विल चेयर द कमिटी, वही चेयरमैन होंगे उस कमिटी के जो कि वन नेशन वन इलेक्शन को हेड का जो कमिटी उसके बारे में पूरी व्याख्या करेगी, रिसर्च करेगी और क्या प्रपोजल देती है, ये इनका काम है, इस कमेटी का काम है, उसको चेयर करेंगे जो मैंने बोला रामनाथ कोविंद साहब। इसमें अमित शाह का भी नाम डाला गया है, इसमें गुलाम नबी आजाद का भी नाम डाला गया है जो कांग्रेस के पहले नेता थे और अभी अब केंद्रीय मंत्री भी पहले रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, तो उनको भी इस टीम में डाला गया है। तो अधीर रंजन चौधरी को भी डाला गया था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। Union Law Ministry named 8 members to the committee that will examine the issue of simultaneous elections to the Lok Sabha, assemblies, municipalities and panchayats. But Congress leader in the Lok Sabha, Adhir Ranjan Chaudhary, declined to be on the panel. जो लोकसभा के नेता हैं कांग्रेस के, इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन में ही नहीं बोलने दिया गया। मेन नेता जिनको लोकसभा का बनाए हैं उन्हीं को बोलने नहीं दिया गया। तो अधीर रंजन चौधरी हैज डिक्लाइंड, ये प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया है। इस कमेटी में 8 मेंबर्स होंगे। दे विल एग्जामिन दैट इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द लोकसभा इलेक्शंस, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शंस, द पंचायत इलेक्शंस, द म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्शंस, सारे इलेक्शंस एक साथ करा दिए जाए। और अगर ये कराएं तो बेहतर रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि हर महीने हर 6 महीना पे कहीं ना कहीं हमारे देश में इलेक्शन होता रहता है, तो कम से कम 5 साल सही से काम हो सकता है और बहुत सारा देश का रिसोर्स बचेगा, बहुत सारा रिसोर्स बचेगा। मतलब कि हर बार पुलिस ऑफिशियल्स, सीआरपीएफ के लोगों को डिप्लॉय किया जाता है, इतने सारे रिसोर्सेस लगाए जाते हैं, इतना सारा पैसा सरकार का खर्च होता है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि इसको करना चाहिए। लेकिन इसका अगर आप नेगेटिव साइड देखना चाहोगे तो एक नेगेटिव साइड ये है कि आप नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होता है तो सरकार मतलब कि काफी एक्टिव हो जाती है। पेट्रोल का दाम घटा देगी, सब्जी का दाम सही हो जाएगा, गैस सिलेंडर का दाम कम हो जाएगा। तो चुनाव अगर आते रहता है 2-4-5 महीना में, तो केंद्र में जो भी सरकार होती है वो उसको लगता है कि यार हम जनता के साथ मिल करके रहना, जनता के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर 5 साल में चुनाव होगा, सारे जगह का चुनाव हो जाएगा, तो 5 साल में वो राजा की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं, जो मन में आएगा वो करेंगे, क्योंकि 5 साल में कहीं कोई चुनाव नहीं है। तो डर जो है जनता का, जो खौफ है जनता का, वो खत्म हो जाएगा, राइट। द नेक्स्ट न्यूज गाइस is that 360 booked for Maratha quota violence. Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar on Saturday announced a high-level inquiry into the police action on protesters demanding reservation for the Maratha community a day after violence broke out over the issue in Jalna. 300 लोग जो मराठा रिजर्वेशन कोटा के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर एक तरह से अटैक हो गया और उनको बुक कर लिया गया वायलेंस के लिए। इन्होंने वायलेंस किया है और जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार, उन्होंने हाई लेवल इंक्वायरी का आदेश दिया है, ऑर्डर किया है कि इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्शन ऑन प्रोटेस्टर्स, कि पुलिस ने
प्रोटेस्टर्स पे एक्शन कैसे लिया, लेकिन over 360 people have been booked for their alleged involvement in the violence, but no arrest has been made. The quota in jobs and education provided to the community was quashed by the Supreme Court in May 2021, citing the 50% cap on total reservations among other grounds. जो मराठी लोगों को जो आरक्षण दिया गया था अलग से, कोटा जॉब और एजुकेशन में कोटा दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया था 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया था मई 2021 में। तो उसी को लेकर के फिर से मुद्दा गरमाया है। इनका कहना है कि 50% कैप टोटल रिजर्वेशन पे होना चाहिए ऑन अदर अमंग अदर ग्राउंड्स। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल के बारे में न्यूज है, जो कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज एज सच है नहीं। नेक्स्ट न्यूज इज नड्डा फ्लैग्स ऑफ परिवर्तन यात्रा अटैक्स कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान। कल ही मैं आपको बताया था वसुंधरा राजे के बारे में कि वसुंधरा राजे शी इज हॉपिंग फ्रॉम वन टेम्पल टू द अदर टेम्पल बिकॉज शी वांट्स टू बी नेम्ड एज द चीफ मिनिस्टर फेस इन द कमिंग इलेक्शंस। तो अभी जो जेपी नड्डा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने परिवर्तन यात्रा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो वहां पे परिवर्तन यात्रा को झंडा दिखा करके शुरू किया है, फ्लैग्स ऑफ द पार्टीज परिवर्तन यात्रा। राजाज जर्नी, एक फोटो है, ये न्यूज ऐसा नहीं है, मैं बस फोटो है क्योंकि बहुत अभी गणेश चतुर्थी होने वाला है तो उसके लिए बड़ा खूबसूरत गणेश जी का फोटो आया है। द आइकॉनिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस building forms a majestic backdrop as devotees transport an idol of Lord Ganesha to be installed at a pandal for the 10-day Ganeshotsav later this month. इस महीने के लास्ट में जो 10 दिन का भगवान गणेश का जो गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा, गणेशोत्सव मनाया जाएगा, उसके लिए भगवान गणेश की मूर्ति को लाया गया है और ये फोटो दिया गया, बड़ा खूबसूरत फोटो। नेक्स्ट इज controversy erupts over depiction of Hanuman at temple in Gujarat. गुजरात में एक कंट्रोवर्सी हैज erupted over the distorted depiction of Lord Hanuman sitting at the feet of yogi and देखो कोई भी ये रिलीजियस मैटर है, रिलीजियस मैटर में कोई भी आप काम करते हैं तो ये सोच करके करना चाहिए कि किसी का भी सेंटिमेंट हर्ट ना हो। भगवान हनुमान हम सब के आराध्य हैं और यही एक चिरंजीवी हैं जो कि धरती पर मौजूद है। ये चिरंजीवी है, ये ऐसे भगवान है जो चिरंजीवी है, मतलब अजर अमर रहे। भगवान कृष्ण आए इंसान के रूप में, वो चले गए। भगवान राम आए इंसान के रूप में, चले गए। सब भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन भगवान हनुमान, हमारी धार्मिक आस्था ये कहती है, हमारे वेद पुराण ये कहते हैं, हमारा रामचरितमानस, हमारा जो भी हमारे ग्रंथ हैं वो ये कहते हैं कि भगवान हनुमान अभी भी धरती पर ही हैं, चिरंजीवी हैं। नेक्स्ट इज will take all party delegation to Delhi on Kaveri issue, says कर्नाटका सीएम। अब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि दिल्ली में हम सारे पार्टी का डेलीगेशन लेकर के जाएंगे कावेरी इशू को लेकर के। तमिलनाडु वाले भी यही बोल रहे थे। अभी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो सिद्धारमैया हैं, इन्होंने बोला है कि हम जाएंगे लेकर के ऑल पार्टी डेलीगेशन टू दिल्ली। कावेरी इशू को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों राज्य जो कि काफी डेवलप्ड स्टेट्स हैं, दोनों अपने आप में ही लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। शॉक्ड ओवर कंटिन्यूएशन ऑफ रैगिंग इन मेडिकल कॉलेज कैंपसेस, उड़ीसा के हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी भी मेडिकल कॉलेज में काफी रैगिंग हो रहा है। तो मतलब कि ये उनके लिए बड़ा ही शॉकिंग है और सरप्राइजिंग है। इसमें डिवीजन बेंच इस मैटर को सुन रही थी। दे वर हियरिंग द पीआईएल और डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस खुद थे, एस तलपात्रा एंड जस्टिस सावित्री राठो। दे वर हियरिंग दिस मैटर, हियरिंग द पीआईएल, और जिसमें कि जो नए फ्रेशर्स आए उनके साथ रैगिंग हुआ। किस कॉलेज में हुआ? स्टेट रन महाराजा कृष्णा चंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज बहरामपुर, उड़ीसा में यह घटना हुई है। तो इस कारण से
इन लोग PIL को देख रहे थे, सुन रहे थे, तो उसमें इन्होंने बोला कि दैट दे आर शॉक्ड कि अभी भी फ्रेशर्स के साथ मेडिकल कॉलेज कैंपस में रैगिंग हो रही है। ओके, नाउ दैट बघेल गवर्नमेंट इज नेक डीप इन करप्शन सेज बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह ने बोला कि जो बघेल साहब है, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो मतलब कि एकदम नेक डीप, मतलब गले तक, नीचे से लेकर के ऊपर तक करप्शन में डूबे हुए हैं। ये कहना है अमित शाह का, क्योंकि चुनाव आ रहा है और वहां पर रैलियां हो रही है लगातार धुआंधार, चाहे कांग्रेस की या फिर बीजेपी की। राहुल गांधी ने भी कल गए हुए थे, राहुल गांधी भी वहां पर छत्तीसगढ़ में रायपुर में इन्होंने भी रैली किया। राहुल गांधी ने क्या बोला, नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पीएम मोदी कांट ऑर्डर एनी प्रोब अगेंस्ट अडानी, गौतम अडानी, सेज राहुल गांधी। राहुल गांधी जो कि लगातार अडानी पे हमलावर है शुरू से ही, और 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें कि 2 अखबार गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स का उदाहरण दिया कि उन्होंने फ्रंट पेज पे न्यूज छापा है। और फिर से ये इस मुद्दा को रायपुर के रैली में उठाया इन्होंने, बोला कि प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके बड़े बड़े करीबी हैं गौतम अडानी, प्रधानमंत्री उनके अगेंस्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते हैं। सबके अगेंस्ट में ईडी सीबीआई काम करती है, लेकिन गौतम अडानी के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रोब, किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया जा रहा है। ये राहुल गांधी का एलिगेशन है। नेक्स्ट न्यूज इज 7 held for disrobing parading woman, Gehlot announces 10 lakh rupees as aid। यहां पे भी देखे, अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हमने देखा था, अब ये राजस्थान का फिर से न्यूज है। राजस्थान में क्योंकि चुनाव आने वाला है, सारी पार्टियां एक्टिव है, गहलोत जी जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं अभी बड़े न्यूज में थे, क्योंकि इन्होंने जुडिशरी में करप्शन है इस पे बयान दे दिया था और बहुत ही तीखा वार किया था। तो अभी सीएम अशोक गहलोत ने जो डिसरोब किया गया था और वुमन को पैरेड कराया गया था, उनको 10 लाख रुपया का मुआवजा इन्होंने दिया है। 21-year-old tribal woman who was stripped naked and paraded allegedly by her husband and in-laws after a matrimonial dispute sparking outrage। एक अनुसूचित जनजाति ट्राइबल वुमन 21 साल की, उसको नंगा करके परेड कराया गया। ये सब घटनाएं बहुत दुखदाई हैं। मतलब एक सभ्य समाज के तौर पर एक somebody who is an educated man or anybody even not an educated man, इतनी तो सभ्यता हर किसी में होनी चाहिए। As a lawyer, as somebody who has studied law, I feel very sad reading this news or reading these kinds of news, क्योंकि आज भी इस तरह की घटनाएं हो रही है कि एक लड़की को, एक औरत को नंगा करके उनको घुमाया जा रहा है। इससे ज्यादा सभ्य समाज के लिए तौहीनी की बात, बेइज्जती की बात कोई और नहीं हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कंडक्ट यूपी असेंबली पोल विद लोकसभा इलेक्शंस, कि उत्तर प्रदेश में दोनों चुनाव एक साथ कराइए अलोंग विद द लोकसभा से एंड विधानसभा, दोनों इलेक्शन साथ साथ कराइए और इसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में कराइए, फिर बाद में पूरे देश में करा लीजिएगा। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जो इनके प्रेसिडेंट हैं इन्होंने बोला है। नेक्स्ट न्यूज इज बीजेपी आईज दलित ओबीसी वोट्स, एसपी बैंक्स ऑन सोशल एरिथमेटिक। अभी चुनाव है घोसी में, जो कि मऊ डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एरिया है। वहां पर बीजेपी दलित ओबीसी वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है कि यहां से हमको वोट मिलेगा, और जो समाजवादी पार्टी है वो अपना सामाजिक गणित, जो सामाजिक ताना बाना है, उसका गणित बना करके चल रहे हैं। ये न्यूज है। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल।
कि हम विकास सब लोगों के लिए विकास कर रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम सब लोगों को एक साथ लेकर के चलें, सारा कुछ अच्छे से हो। हिमाचल टू टैप टूरिज्म पोटेंशियल विथ 16 हेलीपोर्ट्स। चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल को टूरिज्म के पोटेंशियल को टैप करना है। आप जानते हैं कि हिमाचल में बड़ी खूबसूरत वादियां हैं, बड़े खूबसूरत पहाड़ है, तो वहां पर लोग घूमने जाते हैं, तो उसको टैप करना है। टूरिज्म किसी भी राज्य के लिए टूरिज्म को टैप करना चाहिए, क्योंकि आपको रेवेन्यू काफी मिलेगा, वहां से इकोनॉमी बढ़ जाएगी आपकी। लेकिन हमारे बिहार में देखिए, हम लोग क्योंकि बिहार के हैं लोकल, बिहार में कोई टूरिज्म जैसी बात ही नहीं करता है। यहाँ पर टूरिज्म वगैरह मतलब सोचते ही नहीं है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको भी डेवलप नहीं कर रहे हैं सही से। नेक्स्ट is G20 Sherpas to sit for final round of pre-summit negotiations from today. News is as Sherpas of all G20 countries arrived in New Delhi ahead of the final week of negotiations for the summit next weekend, India's representative among them said he was confident of consensus on economic issues. Right. शेरपाज जो हैं G20 कंट्रीज के, वो सारे लोग आ गए हैं एक हफ्ता पहले G20 मीटिंग के स्टार्ट होने के पहले फॉर द समिट, एंड दे हैव अराइव्ड फॉर द नेगोशिएशंस. India's representative among them said he was confident of consensus on economic issues. इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि हम बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं, हम बड़े ही मतलब इस बात को लेकर के श्योर है कि हम लोग इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के हम सब लोग एक मत पर सहमत हो जाएंगे, कंसेंसस बन जाएगा। ये कहना है इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव का। नेक्स्ट न्यूज इज India to be part of implementation of Zelensky's peace formula. Envoy. यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने जो फॉर्मूला दिया है पीस का, उसका इंडिया भी एक पार्ट होगा, ये कहा है यूक्रेन के एम्बेसडर ने। अभी इंडिया ने इस पे कुछ नहीं बोला है, यूक्रेन के एम्बेसडर जो है उन्होंने बोला है, जो कि इंडिया में एम्बेसडर हैं, ओलकेसेंडर पोलिशचुक ने बोला है कि इंडिया विल बी पार्ट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 10-point पीस फॉर्मूला proposed by Ukrainian President Zelensky. Zelensky was a comedian prior to becoming the president and coming into the politics. He was a stand-up comedian like Kapil Sharma, right? But who knows? आजकल कॉमेडियन प्रेसिडेंट बन जा रहे हैं। हमारे इंडिया में कॉमेडियन भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बन गया पंजाब में। नेक्स्ट इज फ्रॉम मॉस्क to classrooms, fight against drug addictions among youth intensifies in Kashmir. मतलब कि मस्जिद से लेकर के क्लासरूम तक, शिक्षा के मंदिर तक फाइट जो है ड्रग एडिक्शन यूथ के बीच में बहुत पॉपुलर हो गया आजकल। तो इसको मतलब इसको लेकर के जम्मू कश्मीर में एक तरह से ड्राइव चलाया जा रहा है कि यूथ लोग ड्रग्स से अलग हटें, और जो लोग मतलब ड्रग्स ले रहे हैं उसको छुड़ाना है, और जो नहीं ले रहे हैं उनके मन में अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि वो कभी भी ड्रग्स ना लें। ओके। मुजफ्फर खान एड्रेसेस अ रिलीजियस कांग्रेगेशन अबाउट ड्रग अब्यूज। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी तो ड्रग को लेकर के आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, जो कि मुंबई के एक ट्रेन में 5-6 लड़के हैं and they are snorting drugs. मतलब ड्रग्स एकदम खींच रहे हैं नाक से, they are snorting the drugs. एक चलती ट्रेन में 5-6 लड़के हैं और एक लड़की है, वो सारे लोगों का ग्रुप है, और वहां पे ड्रग्स मतलब चलती ट्रेन में लिया जा रहा है। किसी ने वीडियो डाला तो रेलवे का जो ट्विटर है उन्होंने रिप्लाई किया है कि इस पे हम लोगों ने प्रोब लॉन्च कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज इज
अधीर वाला न्यूज मैंने बता ही दिया, इंडिया वाला न्यूज बता ही दिया। Gehlot gets High Court notice for comment on graft in courts. Rajasthan High Court on Saturday issued notice to Chief Minister Ashok Gehlot and directed him to file his response to a PIL petition which has sought initiation of suo motu contempt proceedings against him for his recent remarks alleging corruption in judiciary. आप याद करिए, मैं परसों ही जब ये न्यूज आया था तब मैंने आपको बोला था कि अशोक इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया और देखो ये हो भी रहा है, ये हो भी रहा है। जो मैंने बोला था कि पीआईएल फाइल हो गया है और हाईकोर्ट ने अब इनको नोटिस दे दिया है। पीआईएल में ये लिखा गया कि सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करिए अशोक गहलोत के अगेंस्ट में, बिकॉज ही हैज ट्राइड टू डिमीन the judiciary by alleging that there is a rooted corruption, there is a systematic corruption prevailing in the judiciary from lower ranks to the higher ranks. तो इस पे पीआईएल फाइल हो गया और पीआईएल में सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की बात की गई है कि इसके अगेंस्ट में कोर्ट की अवमानना, न्यायालय की अवमानना का केस चलाया जाए। और तो राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है। A division bench comprising Justices M.M. Srivastava and Ashutosh Kumar said the contents of the statement, if made by the respondent, Mr. Gehlot, prima facie made out a case that it tended to scandalize the courts. बिल्कुल कोर्ट को स्कैंडलाइज तो हुआ ही। The remarks did not refer to any particular case or category of cases, but were general in nature against the judiciary as a whole. The court observed, we are inclined to seek response of the respondent with regard to the statements which are attributed to him in this petition on the basis of the newspaper reports. न्यूज़पेपर के रिपोर्ट पर जो अशोक गहलोत के अगेंस्ट में केस किया गया है, जो चार्जेस लगाए गए हैं, उस पर अशोक गहलोत को जवाब देना होगा, ये हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच ने बोला है और नोटिस दिया उनको। नेक्स्ट न्यूज इज OPS meets Rajnikant to address public meeting today. AIDMK के फॉर्मर कोऑर्डिनेटर पनीर सेल्वम सैटरडे को रजनीकांत के से मिले उनके घर पर, और एक जो करीबी है पनीर सेल्वम के, उन्होंने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन ये बोला कि पनीर सेल्वम एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे कांचीपुरम टाउन में संडे इवनिंग, वन नेशन, और ही एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। नेक्स्ट इज इरिगेशन का है। 3/4 ऑफ इंडियाज इरिगेशन सोर्सेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। स्टडी बता रहा है कि अब लगभग 3/4 मतलब कि 75% इंडिया का जो इरिगेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है। Pragyan moved 100 meters from Vikram, plans afoot to put rover to sleep, says ISRO. Pragyan 100 meters विक्रम से अलग हुआ है और प्लान कर रहा है कि अब इसरो का कहना है कि रोवर को स्लिप पुट टू रेस्ट अभी कराया जाए। नेक्स्ट इज 4 lawyers withdraw from case after मैतेई थ्रेट। अब बताइए, वकीलों पे भी इस तरह का हो रहा है। 4 इम्फाल बेस्ड lawyers have decided not to represent Hyderabad University Professor Kham Khan Swan housing in the Manipur High Court after being threatened by members of the Meitei community, one of the advocates told the Hindu on Saturday. क्या ही बोला जाए, आई एम स्पीचलेस। लॉयर्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और अगर वकील को ही अगर धमकी मिलेगा, मैतेई ग्रुप वाले धमकी दे रहे हैं जो मेजॉरिटी में है, तो क्या ही किया जा सकता है कि आप केस मत लड़िए मणिपुर हाई कोर्ट में।
ASI seeks more time to complete survey of Gyanvapi Mosque. ASI, Archaeological Survey of India, ने on Saturday sought 8 more weeks to complete the scientific survey. अब ज्ञानवापी मस्जिद बनारस में जो सर्वे चल रहा है, तो उसमें ASI ने लगभग 8 हफ्ते और मांगे हैं कि हमें इतना टाइम और लगेगा सर्वे कंप्लीट करने में, तो इतना टाइम हमें दिया जाए। ASI को बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला था कि 2 सितंबर तक रिपोर्ट फाइल करिए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत पुराना मतलब सब कुछ है, तो शायद से दिक्कत हो जाए। ठीक है, इस कारण से अभी भी सारी चीजें हैं। Over half of Sri Lankan people vulnerable, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से कहा गया है एक सर्वे के बाद कि आधा से ज्यादा लोग श्रीलंका में वल्नरेबल है अभी, क्योंकि वहां पर एजुकेशन, हेल्थ सारा कुछ गड़बड़ा गया था, सरकार बैंकरप्ट हो गई थी, दिवालिया हो गई थी पूरी श्रीलंका की सरकार, और वहां से प्रेसिडेंट साहब भाग गए। प्रेसिडेंट में आपने देखा होगा प्रेसिडेंट हाउस में कि उनके बेडरूम में लोग जाकर के खाना खा रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में श्रीलंका के राष्ट्रपति साहब वहां से जहाज से निकल गए। क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज उदय कोटक रिजाइन्स एज KMB चीफ। ये कुछ वैसा न्यूज है नहीं। द साइंस बिहाइंड नीरज स्किल्स स्पोर्ट्समैन। पढ़ना चाहिए, साइंस तो है यार, इतना मेहनत किया इस बंदे ने, दुनिया भर का मेहनत करता है, तो ये तो आगे तो जाएगा ही जाएगा। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश था, वो रेन ब्रॉट दैट क्लैश टू हॉल्ट, बट इंडिया मैच जीत जाती क्योंकि बड़े अच्छे स्कोर किए थे और पिच बहुत डिफिकल्ट था स्कोर करने के लिए, बॉल बहुत ज्यादा स्विंग कर रही थी, पाकिस्तान हार जाता। अभी तो मतलब कि इरफान पठान ने ट्वीट किया था कि बहुत सारे घर टूटने से, सॉरी बहुत सारे टीवी आज टूटने से बच गए क्योंकि मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। अगर मैच होता पाकिस्तान हार जाती, तो हारने के बाद वहां के लोग टीवी पे ही सारा गुस्सा उतारते हैं, टीवी फोड़ फाड़ देते हैं। दिस इज ऑल दैट वी हैड इन द हिंदू न्यूज़पेपर टुडे, एंड आई होप दैट कि आप सब लोग समझे हैं। सारा कुछ हमने डिटेल में एनालिसिस किया है, एंड आई होप दैट कि आप सब हमारे एनालिसिस को लास्ट तक देखिए और आपको मजा आएगा, मजा आ रहा है। और अगर आपको सही लगे तो आप अपने दोस्तों को भी, जो भी किसी भी वॉक ऑफ लाइफ के, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी दिखाइए ताकि उनको भी मदद मिल जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय श्री राम।